हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील मेटा रियलिटी। अब क्विक ऑफ हिस्ट्री की ये लास्ट वीडियो है अफ्रीकन फिलॉसफी। अफ्रीका नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जंगल, गरीबी, लड़ाई। पर क्या पता चले कि दुनिया की सबसे पुरानी फिलॉसफी की किताब अफ्रीका में लिखी गई थी 4400 साल पहले। आज बात करते हैं अफ्रीकन फिलॉसफी की, जिसके बारे में ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में। और सबसे बड़ी बात, लोग लड़ते हैं कि ये है भी या नहीं। अफ्रीकन फिलॉसफी एक डिस्प्यूटेड टर्म है, मतलब इस पे बहस है। क्यों? क्योंकि दो सवाल हैं। पहला, क्या अफ्रीकन फिलॉसफी मतलब सिर्फ अफ्रीका के टॉपिक पे सोच, जैसे अफ्रीकन लोग टाइम को कैसे देखते हैं, कम्युनिटी को क्या मानते हैं। या फिर सेकंड, कोई भी फिलॉसफी जो अफ्रीका के लोगों ने लिखी हो, चाहे वो साइंस पे हो या डेमोक्रेसी पे। ये कंफ्यूजन आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अब हिस्ट्री सुनो। तुम्हें लगता होगा फिलॉसफी ग्रीस से शुरू हुई, सुकरात, प्लेटो से। गलत। सबसे पुरानी पॉलिटिकल फिलॉसफी की किताब मिली है इजिप्ट में 24th सेंचुरी बीसी में, मतलब आज से 4400 साल पहले। नाम था मैक्सिमस ऑफ फतह हटेप। फतह हटेप एक बड़ा ऑफिशियल था। उसने राजा को सीख दी कि कैसे रूल करना है, कैसे इंसाफ करना है। इसके 1000 साल बाद सुकरात का जन्म हुआ। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में इजिप्ट के ही प्लेटोनिज्म ने न्यू प्लेटोनिज्म स्कूल स्टार्ट किया। ये पूरा यूरोप में फैला। तो अफ्रीका में सोचना कब से चालू हुआ, समझ गए? फर्स्ट है एथनो फिलोसफी, गांव की सोच। ये कहती है कि अफ्रीका में तभी ट्राइब्स की एक कॉमन सोच है। ये सोच उनकी लैंग्वेज में छुपी है, उनकी कहावत में, उनके डांस में, उनके रिचुअल्स में। एग्जाम्पल, नाइजर डेल्टा के लोगों के पास एक प्रॉबर है। जब एक शेर अपनी कहानी नहीं लिखेगा, शिकारी की कहानी ही सच मानी जाएगी। इससे पता चलता है कि वो हिस्ट्री को कैसे देखते थे, पावर और पर्सपेक्टिव से। ईजे अलागोवा नाम के स्कॉलर ने इसी से अफ्रीकन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री निकाली। सेकंड है निगेट्यूड, दिल से सोचना। सेनेगल के लियोपोल्ड सेंघोर ने ये कॉन्सेप्ट दिया। वो कहते थे, यूरोप का दिमाग लॉजिकल है, अफ्रीका का दिमाग इमोशनल है। हम आर्ट से, डांस से, पोएम से सच तक पहुंचते हैं। इसका मतलब अफ्रीकन अप्रोच रियलिटी को फील करने की है, एग्जामिन या फिर एनालाइज करने की नहीं। पर ये आइडिया बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत अफ्रीकन फिलोसफर्स कहते हैं ये तो स्टीरियोटाइप है, ऐसा तो तुम कह रहे हो, हम लॉजिकल नहीं सोच सकते। थर्ड है फिलोसफिकल सेगसिटी, बुजुर्ग की सोच। हर अफ्रीकन गांव में कुछ सेज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी बूढ़े लोग। उनको सब कल्चर का, इतिहास का पता होता है। ये अप्रोच कहती है, उन सेज के इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो, उनकी सोच ही अफ्रीकन फिलोसफी है। प्रॉब्लम क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये फिलोसफी है या बस उस गांव की लेकिन बिलीव? क्या करें, कैसे पता करें? ये फिलोसफर कहते हैं, जैसे अगर कोई सेज बोले बारिश देवता कहते हैं, तो क्या ये फिलोसफी हुई या फिर रिलीजन में एक विश्वास? फोर्थ है प्रोफेशनल फिलोसफी, नई एकेडमिक सोच। ये सबसे मॉडर्न व्यू है। ये कहता है कि सिस्टमैटिक फिलोसफी मतलब किताब लिखना, डिबेट करना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ये अफ्रीका में नया है। कॉलोनियलिज्म के कारण अफ्रीका का ट्रेडिशनल ज्ञान दब गया था। अब नए फिलोसफर एकेडमिक तरीके से लिख रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल मौलाना करेंगा का क्वाइडा प्रोजेक्ट। ये 7 चीजों में अफ्रीकन एक्सीलेंस ढूंढता है। पहला इतिहास, दूसरा धर्म और एथिक्स, तीसरा समाज, फोर्थ है सरकार, फिफ्थ है पैसा, सिक्स कला, सेवन सोच। ये बोलते हैं पुरानी बातों को बस रिपीट मत करो, नया बनाओ। तो फायदा क्या है? अब तुम बोलोगे यार ये सब जान के क्या होगा। देखो, दुनिया में 1.4 बिलियन अफ्रीकन है। उनकी सोच को इग्नोर करके तुम ग्लोबल फिलोसफी नहीं समझ सकते। इनबुट का कॉन्सेप्ट ये था, आई एम बिकॉज वी आर। ये अफ्रीकन फिलोसफी से आया, मतलब तुम अकेले कुछ नहीं हो। तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो कम्युनिटी से बनती है। ये वेस्टर्न आई थिंक देयर आई एम से बिल्कुल उल्टा है। आज मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी लिविंग सब में उम्बुट काम आ रहे हैं। तो अफ्रीकन फिलोसफी कोई एक चीज़ नहीं है, ये 4000 साल पुरानी बहस है जो आज भी चल रही है। कुछ कहते हैं ये प्रॉब्लम में है, कुछ कहते हैं अभी यूनिवर्सिटी में बन रही है। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताओ। एथनो फिलोसफी सही है या प्रोफेशनल फिलोसफी? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफिजिक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।